नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद बिंदेश में। हम लोग आज देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 4 और इसमें देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये चीज हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और उसी से समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे आसानी से इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो दोस्तों, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे ट्रिक से। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि एक ये आयत है दोस्तों, ये एक हमारा आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ अलग अलग है। जिसमें हम देखेंगे जो लंबाई है दोस्तों वो 5% बढ़ाई गई। तो देख लेंगे 5% कितना होता है। ये 5% बढ़ाई गई। अब दोस्तों, जो कि इसको अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देख लेंगे, आप देख सकते हो इस प्रतिशत का मतलब हमने बताया था कि 1/100। तो इसको हम क्या कर देंगे, 5% का मतलब 1/100। आप जैसे इसको काटोगे कट जाएगा, आ जाएगा नीचे 20। तो आप देखोगे कुछ ऐसे निकल के आएगा 1/20। तो दोस्तों, यहाँ से हमने बताया था कि ये मूल वैल्यू होती है हमारा। हम मान लेते हैं कि पहले जो भुजा थी इसकी लंबाई जो थी 20 थी, अब कितनी बढ़ गई, 1 ये बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई दोस्तों, 21। तो हम कह देंगे पहले लंबाई की भुजा 20 थी, अब कितनी हो गई दोस्तों, 21 हो गई, क्योंकि ये 1 बढ़ गई। अगला चौड़ाई में अगर देखें, चौड़ाई में बात करें दोस्तों, चौड़ाई में अगर हम बात करें दोस्तों तो देख लेंगे कितने प्रतिशत बढ़ाई जा रही, 10%। 10% को आप जैसे ही फ्रैक्शन में तोड़ोगे ये निकलेगा 10 गुणे 1/100। जैसे इसको तोड़ दोगे ये निकल के आएगा 1/10। अब इसमें आप मूल कितनी है, 10 है। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई। इसका मतलब कितना हो गई दोस्तों, 11। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले जो थी 20 थी, यहाँ पर पहले 10 थी, बाद में यहाँ 21 हो गई, यहाँ पर हो गई 11। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल निकालने का यही तरीका होता है कि पहले इसमें लंबाई कितनी थी, 20, चौड़ाई कितनी थी दोस्तों, 10। देख सकते हैं पहले इसमें लंबाई 20, चौड़ाई 10 थी। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुणे 20 बराबर 200। यानी पहले क्षेत्रफल 200 था, लेकिन बाद में क्या होता दोस्तों, ये हो जाता 21, ये हो जाता 11। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेंगे बाद में जब यही भुजा 21 हो गई और ये भुजा जब 11 हो गई तब क्षेत्रफल क्या हुआ। तो देख लेंगे तब क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा इन दोनों का गुणा 1, 3, 2, यानी 231 आ जाएगा दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा कितना बढ़ा, तो आप कहोगे पहले 200 क्षेत्रफल था, अब 231 क्षेत्रफल हो गया। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, आप कहोगे यहाँ पर बढ़ कितना गया, 31 बढ़ गया। तो इसी 31 को बताना है कि ये कितना बढ़ा है 200 पर परसेंटेज पे बना के। तो आप 100 से गुणा करा दोगे, जैसे 100 से गुणा कराओगे परसेंटेज बन जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको 2 से काटोगे तो 2 × 1 2, एक उधार 2 पंचे 10, फिर आ जाएगा 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी इतना परसेंट आपका हो जाएगा। 15.5% की बढ़ोतरी होगी क्षेत्रफल में। तो आप देख सकते हैं ये था कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों इसको हमको ट्रिक से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आइए जानते हैं कि ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, करना ट्रिक पे क्या है, आपको ट्रिक में याद रखना क्या करना है, जितने प्रतिशत यहाँ बढ़ाई जा रही पहले तो उसको बढ़ा लो। 5% बढ़ाई जा रही तो हम लिख लेंगे 105, 100 में बढ़ा करके। फिर 10% बढ़ाई जा रही तो इंटू करा करके यही बढ़ा देंगे, 110 लिख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हम जब भी बता रहे थे, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जब यहाँ 2 बार वैल्यू लिखी हो तो नीचे 1 बार लिखते हैं। तो नीचे 1 बार कितना लिखते हैं, वो भी 100 लिखते हैं। तो अब बस इसी को काट लेना, ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर आप इनका गुणा करा लो, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो काट लो। 2 5 से काटोगे इसको कितने बार आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 9 5, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इनका इंटू कराओगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 2 और नीचे 2 रहेगा। इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ 5 बार जाएगा, फिर 0.5।
अब देखोगे यहाँ पर आपका कुछ ये आ गया निकल करके 105.5। तो हमने कहा था ये देख लेना, अगर 100 से जितना ज्यादा हो उतने ही परसेंट का होता है लाभ, अगर 100 से जितना कम होगा वही हमारी हानि होगी। तो यहाँ दोस्तों देख लेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो 15.5 ज्यादा है और यही हमारा लाभ परसेंट है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई क्या है 10% घटाई गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ ये देखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लगाने की कोशिश करते हैं और ट्रिक से ही हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके, अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो अब पहले जाकर के पहले प्रश्न में देख सकते हैं। अब ट्रिक से ही लगाएंगे। तो ट्रिक पर क्या करना है दोस्तों, कितने प्रतिशत बढ़ाई गई 20%। तो जितना बढ़ाया जाए उतना 100 पर बढ़ा के लिख लेते, यानी 100 पर 20 बढ़ जाएगा 120 हो जाएगा। इसको इंटू करा देना है। अगले बार फिर क्या हुआ 10% घटाई गई, तो 100 पर उतना ही घटा देते हैं, यानी 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब दोस्तों ऊपर जितने बार वैल्यू लिखी हो उससे एक बार कम लिखते हैं 100 नीचे। तो यहाँ 2 बार लिखा तो नीचे एक बार ही लिखना है 100। अब इसको आप काट दोगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, और ये गुणा कराओगे तो आपका निकल के आएगा 92 होगा 108, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि 100 से अगर जितना ज्यादा होगा दोस्तों वही परसेंट में लाभ होगा, और 100 से जितना कम होगा वही परसेंट में हानि होगी। तो यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा है 8, तो यही 8% का यहाँ पर क्या होगा लाभ हो जाएगा, प्लस का निशान है लाभ के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक दो और क्वेश्चन समझते हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्षेत्रफल में, इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि 25% एक ही बार दिया गया, लेकिन जब भी यहाँ पर क्षेत्रफल लगा दे और यूनिट एक बार दिए हो तो इसको हम 2 बार बना लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब 2 भुजाएं होता है, तो 2 भुजाएं बना लेंगे और दोनों भुजाएं यही होती हैं, यानी अगर ये 25% है तो पहली भी भुजा हम मान लेते हैं 25% बढ़ी, और दूसरी भी भुजा कितनी बढ़ी है दोस्तों 25% बढ़ी। अब देख लेंगे वर्ग है, वर्ग में एक भुजा का मतलब भुजाएं सभी समान होती हैं, इसका मतलब इसीलिए एक बार यूनिट दिए, लेकिन हम 2 बार बना लेंगे कि पहली बार भी 25% भुजा में बढ़ाया गया और दूसरी बार भी 25% भुजा में बढ़ाया गया। ऐसा कब करेंगे, जब क्षेत्रफल देगा और आयतन देगा तो हम ऐसा करेगा तो 3 बार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिए इसलिए 2 बार बना लेंगे, पहली बार भी 25% बढ़ा, दोबारा भी 25% बढ़ा। तो दोस्तों अब लगा देंगे, कह देंगे कि पहले बार 25% बढ़ा तो 100 पर कितना ज्यादा 25 यानी 125 इंटू करा देना है, फिर दोबारा 25 ही बढ़ रहा तो फिर लिख देना है 125। अब 2 बार ऊपर यूनिट है, नीचे एक बार ही 100 लिखना है और इसको काट देना 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये इनका गुणा करा लो, 50 25 आ जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 आ जाएगा, 5 एकन्नम 5 1 6 आ जाएगा, बटे में 4 रहेगा। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 एक बार जाएगा, बचेंगे यहाँ 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे फिर कितने 2, 4 छंग 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हो जाएगा 1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यहाँ पर निकल के जो आ जाएगा 156.25 निकल के आ जाएगा। दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि 100 से जितना ज्यादा होगा वो परसेंट लाभ होगा, अगर 100 से कम होता तो उतने परसेंट की हानि होती। तो यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 56.25 ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे जो यही ज्यादा है, यानी 56.25 यही हमारा परसेंट में बदल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बढ़ा ज्यादा है इसलिए ये लाभ है, तो यहाँ देख लेंगे कि 56.12% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो देख लेंगे इसमें क्या कह रहा, 15% की कमी की गई और क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत घट जाएगा ये पूछ रहा। तो देख लेंगे दोस्तों ये क्षेत्रफल की बात कर रहा, और जब भी क्षेत्रफल की बात करे तो समझ जाएंगे कि दो भुजाएं होती हैं। यहाँ पर एक भुजा दिए है तो इसको डबल में बना लेंगे। जैसे यहाँ 15% की कमी है तो हम इसको मान लेंगे कि दो बार 15% की कमी होगी, यानी एक बार पहली बार भी 15% कमी और दोबारा भी 15% की कमी होगी। अब दोस्तों इसको लगा देना है, तो पहली बार 15% की कमी यानी 100 पर उतना ही कम कर देंगे, तो देख लेंगे ये हो जाएगा पहली बार 85। फिर आप देखोगे दोबारा भी 15% की कमी, ये हो जाएगा दोस्तों 85। अब दो बार ऊपर लिखा है तो एक बार नीचे 100 लिख देना। इसी को काट लेना है, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 5 से काटोगे 17 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे ये 4 आ जाएगा, इसको 5 से काटोगे ये 17 आ जाएगा। अब दोस्तों या तो आपका 17 का स्क्वायर याद हो, नहीं तो आप 17 से गुणा करा लो 17 को। तो जैसे ही इसको गुणा कराओगे ये आ जाएगा 200, कितना आएगा 749, गुणा करा लो 749 के 9 आ जाएंगे। जैसे ही 7 एकन्नम 7 करोगे और 1 एकन्नम 1, 7 1 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 289 दोस्तों। तो इसका जो आ जाएगा गुणनखंड 289 और भाग दे दोगे 4 से, तो जैसे ही 4 से दोगे 4 सते हो जाएगा 28 और 4 दूनी 8, बचेगा 1। जैसे ही उसको काटोगे 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ गया 72.25, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब आपको बताना है कि ये 100 से कितना कम है, जितना कम होगा उतने की ही कमी हुई। तो आप 100 से घटा के देख लोगे इसको, जैसे ही घटाओगे यहाँ पर निकल के आएगा 5 7, यहाँ 9 हो गया था, 9 में 2 जाएंगे बचेंगे 7। यहाँ पर आप देख चुके थे 8 बचा, 8 नहीं सॉरी, यहाँ पर बचे थे 9 और 9 में ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 27.75। तो इतने % की कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार हम आगे देखेंगे आयतन से संबंधित क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हम देख चुके हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हम देखेंगे, अभी तक हम क्षेत्रफल से देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। तो आयतन पर कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन कह रहा एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो आप ध्यान से देखना, अभी तक यहाँ पर क्षेत्रफल में पूछ रहा था, अब यहाँ पर आयतन आ गया। और जब भी आयतन आ जाए दोस्तों करना क्या है तुम लोगों को, ये जो आपको दे रखे हैं 1 बार यूनिट, इसको बना लेना है। अभी क्षेत्रफल था तो 2 बार बना रहे थे, अब इसको बना देना है 3 पार्टों में। यानी पहले अगर 10% की कमी हुई तो ये 3 बार ऐसे ही कमी होगी। जब भी आयतन दे दे और 1 बार यूनिट दे तो आप समझ जाना कि आयतन का मतलब 3 भुजाओं की बात कर रहा है। अब 3 बार इसको हम डाल देंगे, यानी पहली बार 10% की कमी हो रही, फिर 10% की कमी हो रही और फिर 10% की कमी हो रही। ऐसे करके हम निकालेंगे दोस्तों। अब देख लेंगे दोस्तों कैसे क्या होगा। अब देखेंगे पहले 10% की कमी हो रही तो 100 पर 10 कम, इसका मतलब 90। फिर दोबारा 10% की कमी हो रही यानी 100 पर 10 कम 90। फिर 3 बार करना है तो दोबारा कम हो रही तो 100 पर 10 की कमी यानी 90। अब ऊपर देख लेना कितने बार लिखा है, तो 3 बार लिखा है, तो नीचे आपको लिख लेना है 2 बार 100, यानी 1 बार 100 आप लिखोगे। इनसे 1 बार कम ही लिखना है नीचे, यहाँ पर फिर 1 बार। अब इनको गुणा करा लो, इससे इसको काटोगे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। जब 9 से 9 का गुणा कराते चले जाओगे 3 बार तो ये निकल के आएगा 729 बटे नीचे कितना है दोस्तों 10। जब इस 0 को हटा दोगे तो यहाँ ये गुणा दशमलव लग जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 72.9। और ये इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। आपको करना क्या है, ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है। तो 100 से आपको घटा के देख लेना कि कितना की कमी है, तो आपका आंसर आ जाएगा
आप देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएंगे 7, यहाँ पर आपके 2 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 27.1% की हानि होगी। आप देख सकते हैं कमी होगी, क्योंकि 100 से ये कम है, तो इतनी इसकी कमी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 यूनिट दे रखे हैं और तीनों में क्रमशः 10%, 20% और फिर 10% घटाई गई हाल के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आयतन से देखे थे उसमें एक बार यूनिट दिए थे, हमने उसको 3 बार बना लिया। अब की बार 3 बार दिए हैं तो अब कुछ नहीं करना, बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले 10% घटाई गई तो 100 में 10 कम कर देंगे, लिख देंगे 100 में 10 कम कितना हो जाएगा 90। और फिर 20% घटाई गई तो 100 में 20 कम, इसका मतलब 80 हो गई। और फिर 10% घटाया गया तो 100 में 10 कम हो कितना जाएगा 90। अब दोस्तों नीचे क्या लिख देना है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 3 बार यूनिट है तो नीचे 2 ही बार लिखना, वो भी 100-100 लिख देना। नीचे हमेशा 100 के फॉर्म में ही होंगे दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 जीरो इनको काट देंगे और ये 1 जीरो इसको काट देगा। अब आप गुणा करा लो, 9 9 होगा 81 और गुणे हो जाएंगे 8। तो जब 8 से गुणा कराओगे बटे में 10 रहेंगे, 8 से गुणा कराओगे तो 8 1 8, 8 64 आ जाएंगे और बटे में 10 है, ये हट जाएगा। जैसे ये 10 है इसको हटा देंगे तो जैसे यहाँ दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 64.8। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। आप क्या करना है, आपको देख लेना है कि 100 से कितना कम है, जितना कम होगा वही होगी कमी। तो यहाँ पर आप देखोगे 100 में घटा करके जैसे ही घटाओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 बचा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 9 बचे थे यहाँ 6 है तो चला जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब 35.3 इसका राइट आंसर होगा। अब 100 से कम है तो ये कमी है, तो इसका मतलब 35.2% की कमी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद हम अगला टाइप लेंगे और देखेंगे आसानी से कैसे लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।